नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो पर हम बात करेंगे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो यहां पर हम 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2011 में आया था। तो 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेज है। नंबर 12 लैंग्वेज है ओडिया। तो पहले ओडिया था, ओडिया। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ओडिया को चेंज करके कर दिया गया था ओडिया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 शेड्यूल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन नहीं है। क्लियर? तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप लोग मेंस पेपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2011 में आया था। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिला था। तो आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया था राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट। तो पहले राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट था, अब राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट हो गया था। फिर देखिए डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43B में स्टेट को कहा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए स्टेट को प्रमोट करना होगा, और पार्ट 9 भी ऐड किया गया था। तो आर्टिकल 243(H) और आर्टिकल 243(T) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मेंशन किया गया है। अब हम बात करेंगे 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था कर्नाटका से रिलेटेड। तो 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2012 में आया था और ऑपरेशनलाइज हुआ था 2013 में। देखिए कर्नाटका के अंदर नॉर्दर्न कर्नाटका है और साउथर्न कर्नाटका है। तो नॉर्दर्न कर्नाटका साउथर्न कर्नाटका के कंपैरिजन में उतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो इसलिए नॉर्दर्न कर्नाटका के द्वारा सेपरेट स्टेट का डिमांड किया जा रहा था। तो नॉर्दर्न कर्नाटका और साउथर्न कर्नाटका को एक करने के लिए आर्टिकल 371(J) ऐड किया गया था। तो आप लोग 371A से लेकर Z तक एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो आर्टिकल 371A से Z तक स्पेसिफिक स्टेट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड किया गया है। क्लियर? तो अब हैदराबाद कर्नाटका रीजन को कहा जाता है कल्याण कर्नाटका रीजन। तो कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड गठन किया गया है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका के द्वारा फंडिंग एलोकेट किया जाता है। तो कल्याण कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब कि ग्रुप C और ग्रुप D जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें लोकल पीपल हायर करना। क्लियर? करेंगे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2014 में आया था। और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जुडिशियरी से रिलेटेड। देखिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था एनजैक से, मतलब कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके साथ ही साथ 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 पर्सन और जुडिशियरी की तरफ से 3 पर्सन, और फाइनल वीटो पावर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। बट जुडिशियरी को लगा इससे जुडिशियरी अंडरमाइन हो सकता है। अगर जुडिशियरी अंडरमाइन होगा तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है, तो इसलिए एनजैक को खारिज कर दिया गया था 2015 में। तो करेंटली कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ ही साथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? तो अभी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस अपॉइंट किया जाता है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 124, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128 और आर्टिकल 217 में बदलाव किया गया था। तो आर्टिकल 217 है हाई कोर्ट से रिलेटेड। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत का कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को मिला है और बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी भारत को मिला है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में। तो पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जब पार्टीशन किया गया था तब जो बांग्लादेशी लोग हैं उनका प्रॉपर्टी है इंडिया में और जो इंडियंस है उनका प्रॉपर्टी है बांग्लादेश में। तो इसलिए टेरिटरी एक्सचेंज किया गया था। ठीक है,
देखिए, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974 में और इसका प्रोटोकॉल आया था 2011 में और इसे एक्ट में तब्दील कर दिया गया था 2015 में। तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव किया गया था। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा का कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दे दिया गया है और बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी भारत में आया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेरिटरी मिला है बांग्लादेश को। तो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है टेरिटरी सीट करने का, बट पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू टेरिटरी सीट कर सकता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2016 में आया था। तो पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, इनडायरेक्ट टैक्स के कारण कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए प्रपोज किया गया था सिंगल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखिए, जीएसटी के अंदर आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। तो आर्टिकल 279A के तहत गठन किया गया है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। तो 50% स्टेट के द्वारा इसे रेटिफाई किया गया था। तो आसाम फर्स्ट स्टेट था। नेक्स्ट है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? 2018 में आया था। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है एनसीबीसी से रिलेटेड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो पहले एनसीबीसी था स्टैट्यूटरी बॉडी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है एनसीबीसी को। तो आर्टिकल 338B में मेंशन किया गया है एनसीबीसी के बारे में। नेक्स्ट है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट और लास्ट अमेंडमेंट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 साल के लिए फर्स्ट रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था एससी और एसटी को, मतलब कि 1950 से लेकर 1960 तक। तो ये मेंशन किया गया था 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। फिर देखिए 23rd में और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, 45 में फिर 10 साल के लिए, 62 में फिर 10 साल के लिए, 79 में फिर 10 साल के लिए और 95 में फिर 10 साल के लिए। ठीक है, तो अभी 2020 में फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर। तो है एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।